ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज हमारी जो मीठी आदरणीय गुलजार दादी थी उसके साथ का अनुभव सुनाती हूँ। जीवन में कई बार दादी से मिलना हुआ। दिल्ली पांडव भवन में दादी रहते थे और उससे इस कारण नजदीक होने में कई बार दादी से मिलने जाती थी। कई बार मीटिंग में जाते थे, कई बार सर पर्सनली मिलने जाते थे। लेकिन जब भी दादी से मिलती थी तो दादी को देखते ही मुझे बाप दादा का अनुभव होता था, बाप दादा की याद आती थी और उनके चेहरे पर वो बाप दादा की जो रूहानी लहर है कहें, या वो रूहानियत कहें, दिव्यता कहें, प्यूरिटी कहें, वो नजर आती थी और बहुत शक्ति का अनुभव करती थी। उनकी दृष्टि में भी वो पावर थी। जिस दृष्टि के मिलने से मेरे मन के विचारों में बहुत शांति शक्ति का अनुभव होता था। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो उनकी दृष्टि से मैंने देखे थे, मेरे विचारों में भी एकदम परिवर्तन आ जाता था। और उनके साथ मिलने से जो खुशी मिलती थी, जो शांति का मैं अनुभव करती थी, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। कई बार दादी से देखा और दादी जब कभी हम टीचर्स का क्लास कराती थी तो दादी का हमेशा धारणा युक्त, योग युक्त, ज्ञान युक्त जो भी धारणा की बातें होती थी ऐसी होती थी जैसे दिल को छू जाती थी, लगती थी। और उन धारणाओं को, उनके बोल में इतनी पावर थी, उनके बोलने से ऐसा अनुभव होता था कि रियली में ये जो दादी कह रही है ये सचमुच में हमारे जीवन में अभी होनी चाहिए। और एक प्रेरणा मिलती थी और उस समय ये दृढ़ संकल्प आता था कि मुझे ये सब प्रैक्टिकल में जीवन में धारण करना है। और मैं करती भी थी, उनको रिवाइज करती थी, मनन चिंतन भी करती थी कि दादी ने क्या क्या बोला। और कभी कभी हमारे जीवन में जब कोई समस्या आती थी, उस समस्या का समाधान के लिए भी दादी के पास जाना होता था। दादी इतनी सरल थी, इतनी सहज भाव से मिलती थी और इतना प्यार से मिलती थी, जो कम से कम उनसे मिलने से ही आधा तो हम हल्के हो जाते थे। बात करने से पहले ही ऐसा अनुभव होने लगता था कि जैसे ये मेरी समस्या नहीं है। फिर भी क्योंकि दादी के पास मैं जाती थी तो दादी को जब मैं कोई छोटी मोटी जो भी समस्या जीवन में आती थी तो दादी उसका 5 मिनट के अंदर उसका समाधान करती थी, सहज रीति। और उसके समाधान के बाद ऐसा लगता था कि समस्या तो कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे क्यों इतनी बड़ी लगी, क्योंकि उस समस्या का समाधान मिलने से जैसे मैं संतुष्ट हो जाती थी। तो उनका जो विशेष गुण थे, क्या कहें, गुणों की तो मैं क्या विशेषता सुनाऊं। वो गुण मूर्त, योग युक्त और सदा बाबा की याद में खोई रहती थी। जब भी मैं उनके चेहरे को देखती थी तो ऐसे लगता था कि बाबा की याद में, दादी इस समय बाबा की याद में बिल्कुल एक बाबा दूसरा न कोई। कहीं भी मैंने देखा कि दादी की अवस्था में कभी भी डावाडोलपना नहीं आया। तो वो अचल थी, स्थिर थी, अडोल थी और एक रस अवस्था का मैंने अनुभव उनके जीवन से किया। और उनके जीवन को देखकर मुझे कई बार अंदर से अपने पुरुषार्थ के लिए बार बार ये आता था कि मुझे भी ये सब करना है, क्योंकि हमारी अवस्थाओं में तो नीचे ऊपर होता रहता है, वो अचल अडोल अवस्था नहीं होती। तो मैं दादी से पूछती थी, दादी
आप कैसे अपनी अवस्था को इतना अचल डोल बनाते हैं, एक रस। तो दादी ने मुझे जवाब दिया कि जब एक बाबा की याद है और कोई संबंध नहीं, कोई आकर्षण नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई हमारा साथी नहीं, जब एक की याद में रहते हैं, एक ही बाबा का महामंत्र याद रहता है, मन मना भाव मध्याजी भव का, तो उससे हमारी अवस्था एक रस रहती है। और समझो अगर मन में कोई भी संकल्प आता भी है तो उसको ज्ञान से, ज्ञान तलवार से और योग की शक्ति से उसको हम हल करते हैं। पहले तो दादी ने कहा कि व्यर्थ संकल्प आने ही नहीं चाहिए। जब बाबा ने हमको इतने शुद्ध संकल्प दिया, इतना ज्ञान खजाना दिया, तो व्यर्थ संकल्प आने की तो जरूरत ही नहीं है। क्यों आने चाहिए? तो कहा तुमको क्यों आते हैं? मैंने कहा बाबा मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैं योग में बैठती हूँ या वैसे भी कभी शांति में बैठती हूँ तो अपने आप आते हैं। तो कहा कि जो व्यर्थ संकल्प है वो अपने आप आते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पुराने संस्कार है। पुराने संस्कार जो 63 जन्म के भरे हुए हैं, उनके आधार से ये संकल्प चलते हैं। ये विकर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है, विघ्न आते हैं, विकल्प आते हैं, विक्रम होते हैं, क्योंकि जो पिछला हमारा विक्रम है वो अभी तक हमारे पापों का बोझा हमारे सिर पर है, योग से चुकतू नहीं हुआ है। उसके कारण ये विक्रम भी होते हैं, न चाहते हुए विकल्प भी आते हैं, व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, जिससे हमारी टाइम और हमारी एनर्जी नष्ट होती है। तो कहा कि ये देखो संगम समय पर बाबा ने इतना हमको जीवन अलौकिक दिया, इसमें हमको संकल्प और समय को सफल करना है। संकल्प भी बाबा ने कहा कितने शुद्ध दिए, कितना बाबा ने नशा चढ़ाता है, अपना बना करके वर्षा दिया है, वरदान दिया है, उनको याद करो तो सदा तुम्हारी जो स्व स्थिति है एक रस रहेगी। और उस स्थिति में स्थित होने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए। तो जितना जितना तुम्हारी बुद्धि एकाग्र होती जाएगी तो एक रस होती जाएगी। लेकिन जब अन्यों की यादों में चले जाती है तो फिर तुम्हारे में एक रस अवस्था नहीं हो सकती। एक रस अवस्था होने से पुरुषार्थ बड़ा सहज होता है, इजी लगता है, मुश्किल का अनुभव कभी नहीं होगा। तो इस प्रकार से दादी ने मुझे समझाया, और दादी के समझाने से वो बात ऐसी जीवन में आ जाती थी, फिर मैं उसका अभ्यास करती थी, और उस अभ्यास प्रैक्टिस करने से वो आती जाती थी। और फिर जब भी कोई मुश्किल आती थी तो दादी के पास जाती थी, और कभी मीटिंग में जाते थे, कभी दादी से पर्सनल मिलने जाते थे। वो दादी इतना सहज रीति से हमसे मिलती थी, प्रेम स्वरूप होकर मिलती थी। जितनी वो हर्षित मुख थी उतनी वो गंभीर थी। गंभीरता भी, अंतर्मुखता भी और हर्षित मुखता भी, ये तीनों विशेष गुण मैंने दादी में देखे। अंतर्मुखता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सीरियस हो जाए, ऐसा हो जाए, नहीं, हमारे साथ हंसती भी थी, बातचीत भी करती थी, पूछती थी, कोई भी बात है, कोई संशय है तो पूछो। यानी किसी भी बात में हमको इजीपन महसूस होता था तो हम दादी से कोई भी बात होती थी इजी तरीके से कर लेते थे। उसके बाद बाबा जब अव्यक्त हुए, उसके बाद दादी के तन में बाबा की प्रवेशता वो भी मैंने देखी। दादी हमारी अथक और हमेशा फ्रेश रहती थी। हमेशा हमने देखा उनके चेहरे में एकदम से खुशी की झलक, शांति की झलक, रूहानियत वो झलकती रहती थी। तो जब बाबा आते थे, जिस समय बाबा का शुरू में बाबा की प्रवेशता होती थी, तो बाबा सारी सारी रात बच्चों से मिलन मनाते थे। हम लोग सारी रात बैठते थे,
बाबा से मिलते थे, बाबा का मौली सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था। कोई थकावट नहीं, कोई नींद नहीं, ऐसे लगता था जैसे कि हम बाबा से खजाना, बाबा हमको मिल रहा है। तो जरा सी भी हमने देखा आंख नहीं कभी बंद होती थी। बाबा के महावाक्य वो ऐसे लगते जैसे हमारे लिए हीरे मोती है। और मैंने देखा कि इतना समय बाप दादी बैठती थी, बुलदार दादी, लेकिन उसके बाद उठने के बाद फ्रेश, कोई थकावट नहीं, इतनी अथक। और इस प्रकार से मैं कभी कभी सोचती थी कि दादी इतनी देर बैठी है, हम लोग जैसे बैठते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन दादी तो ऐसे उठती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि बाबा की शक्ति कहो, बाबा की जो एनर्जी उसको मिलती थी, उस प्रकार से बाबा का रथ, अपने को बाबा ने उनका रथ बनाया और इतनी शक्ति दी, जो इतने घंटे, 12-12 घंटे, 6 घंटे, कभी 8 घंटे भी बाबा बैठते थे। तो दादी कैसे एक रस अवस्था में स्थिर होके, एकाग्र होके, बिल्कुल कभी मैंने नहीं देखा होगा कि बीच में कभी दादी ने थकावट का कोई दिखाया अनुभव, कोई ऐसे शरीर में नहीं हुई। बाबा की तो मदद थी, लेकिन उस रथ की भी तो बहुत महत्वता है ना। जिस रथ में परमात्मा आया, उस रथ की भी जो विशेषता थी, उन विशेषताओं के कारण ही तो बाबा ब्रह्मा जो तन में पहले और फिर गुलजार दादी के तन में आए। और जो भी बाबा सुनाते थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि बाप दादा हमारे सन्मुख बैठे और हमको सुना रहे हैं। यानी बाप दादा दोनों की महसूसता होती थी, फीलिंग आती थी। और उस समय पर और ही जो हमारा निश्चय था, उस अनुभव से बढ़ता चला गया। फिर हमने देखा कि दादी जी किस प्रकार से वहाँ मधुबन में रहती थी। तो मधुबन में रहने से वायुमंडल एकदम पावरफुल रहता था। दादी के रहने से वहाँ पर जितने भी भाई बहन थे, उनको वो खुशी का अनुभव होता था। और दादी से मिलने के लिए लाइन लगती थी, दादी से मिलते थे। और जो भी जिसको पूछना हो, कुछ भी सैल्वेशन चाहिए, तो दादी हमेशा उनको उसको संतुष्ट करती थी। तो संतुष्ट मणि कहो, संतुष्टता की देवी कहो, शांति की देवी कहो। तो इस प्रकार से हमने जीवन में उनकी लाइफ से अनुभव किया। परंतु लास्ट में जब दादी की तबीयत खराब हुई, बीमार, जब ये हॉस्पिटल में वहाँ रहती थी, तो हमने देखा कि दादी को काफी समय तक तकलीफ रही, शारीरिक बीमारी आई, परंतु उनके चेहरे से डॉक्टर्स को भी कभी ये महसूसता नहीं थी कि दादी की शक्ल में कोई दुख की फीलिंग, कोई चेहरे में ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। तो प्रैक्टिकली हमने देखा कि दादी जो थी, माया जीत और प्रकृति जीत थी, उसका भी अनुभव किया। हम लोगों को भी जब शरीर में कोई तकलीफ होती है, तो हम लोगों को संकल्प चलते हैं, लेकिन दादी निश्चिंत, निसंकल्प होकर के रहती थी। तो उनके चेहरे से वो शांति की झलक उसमें भी दिखाई देती थी। तो लास्ट में ये कहेंगे कि लास्ट में जो कर्मों का हिसाब किताब है, वो भी कैसे थोड़ा चुकतू हुआ। और दादी ने अंत तक अपने इस प्रकृति जीत का जो हमको पाठ पढ़ाया था, उस प्रैक्टिकल करके हमको दिखाया। तो माया जीत भी थी और प्रकृति जीत भी थी। तो हमने भी सीखा कि अगर हम लोगों के भी शरीर में कोई हिसाब किताब आता है, कोई निकलता है, कोई बीमारी आती है, तो हमको भी दादी के उससे प्रेरणा मिली कि हमको भी अपने जीवन में अपनी अवस्था को ऐसे बनाना है और किस प्रकार से माया जीत और प्रकृति जीत बन के अपने शरीर को चलाना है।
तो ये सब अनुभव दादी के जीवन से किया और आज दिन तक हम दादी को याद करते हैं कि वो दादी हमारी इतनी मीठी प्यारी और शांत चित्त आत्मा थी। तो इसके लिए कई बार उनकी याद आती है और उनकी शिक्षाएं भी याद आती है। उन शिक्षाओं को लेके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। ओम शांति।